हमारे CMSCT जो है हमारे पास कोर्स है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कराती है, ये भारत सरकार से रजिस्टर्ड है। और इसमें DCMSCT होता है, एक CMSCT होता है। DCMSCT का मतलब डिप्लोमा CMSCT है, और CMSCT का मतलब सर्टिफिकेट कोर्स मेडिकल सर्विसेज। तो ये चीज़ ध्यान रखें। और दूसरी बात ये जो DCH वाले हैं, डिप्लोमा कम्युनिटी हेल्थ, ये एलोपैथिक का डिप्लोमा है, जैसे CCH होता है ऐसे ही DCH। DCH का मतलब है डिप्लोमा कम्युनिटी हेल्थ। डिप्लोमा जो होता है वो सर्टिफिकेट कोर्स का लेवल। तो आपका CMSCT आपका जी अच्छा। तो ये सारे जो सब्जेक्ट हैं मेडिकल साइंस के हैं। तो आज हम ये बताना चाह रहे हैं आपको, थोड़ा सा तो आइडिया दे देंगे आपको हम एनाटॉमी के बारे में। क्योंकि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में दो सब्जेक्ट हैं, क्या MBBS कीजिए, BMS कीजिए, BMS कीजिए, बहुत सारे भी कोर्स करेगा, डाइटिशियन कीजिए। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी अगर आपको मालूम है, समझिए कि आपको काम है। एनाटॉमी क्या होती है? शेप ऑफ द बॉडी। ये हड्डी है हमारी, तो उस हड्डी की जो शेप है तो वो जो कहलाती है आकृति, वो है एनाटॉमी। मिसाल के तौर पर स्केलेटन है, वो रखा है स्केलेटन जो है, तो स्केलेटन क्या है? ये एनाटॉमी है। अब स्केलेटन का जो फंक्शन है, तो स्केलेटन का जो फंक्शन है क्या है? वो फिजियोलॉजी है। स्केलेटन का जो फंक्शन है, जैसे मान लो यहाँ है, मेरे आपको दिखाई दे रही है, तो ये क्या है? आपको इसका फंक्शन तो देख रहा ना, एनाटॉमी इसकी शक्ल देख रही है, इसे कहेंगे एनाटॉमी। और जो इसका फंक्शन जो होता है वो आपको दिख रहा है, लेकिन ये देख रही है, इसका मतलब फंक्शन में है। अगर डेड आई होती तो वो नहीं देखती। तो ये जो फंक्शन को पढ़ना होता है उसको कहते हैं फिजियोलॉजी। तो जिसकी समझ में ये आ गया ना एनाटॉमी फिजियोलॉजी में डिफरेंस क्या है, तो वो फिर मेडिकल साइंस को जो है समझ जाएगा। वरना आप ये समझ लीजिए कि 2-3 साल 4 साल लग जाते हैं लोगों का MBBS में, बल्कि सुसाइड तक कर लेते हैं। तो वहाँ पर वो समझ नहीं पाते कि हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके साथ जो है उन्हें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, ये उनको एट्रैक्टिव तरीके से नहीं पढ़ाते। एट्रैक्टिव तरीके से क्या होता है कि उसकी नाम भी से याद हो जाए और उसका काम भी से याद हो जाए। तो इस तरह से होना चाहिए। जैसा के तौर पर आज हम ले लेंगे एक, ऐसे तो हमारे बॉडी में 5 ऑर्गन्स होते हैं जो हमें जिंदा रखते हैं। वो 5 ऑर्गन्स कौन से होते हैं? हमारा याद होगा किसी, सबसे पहले ब्रेन, हार्ट है, फिर लंग्स है, ठीक है, फिर लीवर है, 3 तो यही हो गए ना, और चौथा क्या होगा? किडनी है, ये हो गया। तो 4 अरे 5 हो गए। ये 5 जो ऑर्गन्स है हमारे, ये लाइफ सेविंग ऑर्गन समझ लीजिए। जो हम रेमेडी देते हैं, मेडिसिन देते हैं, तो इनको अगर हम बचा लेते हैं, समझिए इंसान बच जाता है। अगर यह कोई सा भी इनमें से ऑर्गन, चाहे वो किडनी फेल हो जाए, चाहे हार्ट फेल हो जाए, चाहे लंग्स फेल हो जाए, या ब्रेन फेल हो जाए आपका, ब्रेन स्टॉप हो जाए, कोई मतलब बात, तो समझिए डेथ है। तो ये हमें ज़रूरी है इस बात का ध्यान रखना कि ये ऑर्गन्स जो है इनकी सेफ्टी रहे। वो सेफ्टी जब रहेगी जब तक हम इनकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी जाए। मिसाल के तौर पर देखिए ये एनाटॉमी है हार्ट का, आप ये देख रहे हैं, ये ट्रांसफर सेक्शन है हार्ट का। हार्ट तो ऐसे गोल होता है, वो ओरिजिनल रखा भी है शायद पीछे हो। तो वो जो ओरिजिनल हार्ट होता है, तो उसमें 2 चैम्बर्स इधर और 2 चैम्बर्स इधर, यानी 2 चैम्बर्स में ब्लड आता है, 2 चैम्बर्स से ब्लड जाता है। हार्ट अटैक जो होता है हमें, तो वो इन ब्लड आने की कंडीशन जो है, वो रास्ता जो है जहाँ से ब्लड आता है और जहाँ को ब्लड जाता है, वो संकीर्ण हो जाता है। जब संकीर्ण हो जाता है तो इससे फिर क्या होता है? हमें हार्ट, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांसफर सेक्शन है। और ब्लड प्रेशर भी इसी से ताल्लुक है। ब्लड प्रेशर क्या मतलब है? खून का दबाव। खून दबाव क्यों डालता है? क्योंकि हमारे जो शरीर में देखिए यहाँ पर हार्ट है और यहाँ पर कोई ऐसा मोटर नहीं लगा हुआ जैसे घरों में होता है कि जहाँ से पानी जो है मोटर लगा हुई है, लगाया, वहाँ से दबाया, समरसेबल से सारे पानी खुल गए। तो ऐसे तो मोटर होता है। तो हार्ट में ईश्वर ने ऐसी मशीन रखी है जो हमें दिखती नहीं, उसमें बैटरी रखी है, ज्वाला रखी है, एनर्जी रखी है, ऐसी ताकत रखी है
जो चलता रहता है, और वो ये सब नीचे तक भी हमारे नाखून तक और ऊपर तक भी हमारे ब्रेन के आखिरी। इसलिए कहते हैं ना बहुत बारीक बारीक नसें होती हैं, वहाँ पर अगर खून नहीं जाता तो कहते हैं ब्लड गड्ढा हो गई, विस्कोसिटी हो गई। तो फिर हम एस्प्रिन देते हैं। तो एस्प्रिन क्यों देते हैं? ताकि खून पतला हो जाए और वहाँ तक पहुँच जाए। आपने देखा होगा डॉक्टर्स लोग ये बताते हैं एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज का मकसद क्या होता है कि हार्ट से हमारे नसें जा रही हैं, वो मान लो यहाँ आ गई, और यहाँ की जो नसें हैं हमारी वो आगे नहीं बढ़ने दे रही। अगर हम चलते हैं रोजाना, टहलते हैं, तो उसमें इलास्टिसिटी पैदा हो जाती है। जब इलास्टिसिटी पैदा हो जाती है हमारे हाथों में, हमारे पैरों में, तो यहाँ पर वहाँ पर देखते हैं, कसरत करते हैं, वैसे भी करते हैं, ऐसे भी करते हैं, ऊपर भी करते हैं, नीचे भी करते हैं, दाएं भी करते हैं, बाएं भी करते हैं। तो छोटे छोटे व्यायाम करते हैं, योगा करते हैं, तो इससे क्या होता है हमारे जिस्म में एक स्फूर्ति आ जाती है। जो हमारी नसें हैं, जो हमारी वेन्स हैं, उनके अंदर जो चर्बी आ जाती है, ये जो चिपक जाती है, वो खुल जाती है। तो हमारे जो ब्लड प्रेशर धक्का मारना पड़ता है ना खून को, मिसाल के तौर पर नाली है, नाली में आपने देखा होगा ऐसे होती है नाली, उसके अंदर अगर रोड़े पड़े हैं, ईंट पड़ी है और उसमें पानी चल रहा है तो अटक के चलता है ना। और अगर कहीं नाली को ऊपर तक भर गया तो फिर देखा होगा आपने बाहर आ जाता है। तो यही बात हमारे समझ लीजिए आप अंदर कि जितनी भी हमारी आर्टरीज हैं, आर्टरीज तो उन्हें कहते हैं जिसमें खून, असली खून जो होता है, असली खून का मतलब है खून तो सारा असली होता है, बैठा खून तो सारा असली होता है, लेकिन असली का मतलब क्या होता है? जो खून जिसमें ऑक्सीजनेटेड हो, जिसमें ऑक्सीजन हो जाती है। जो डाइट हम लेते हैं, क्यों लेते हैं हम फल इसलिए लेते हैं कि फल जो है हमारी ब्लड को एक तो थिन रखता है, पतला रखता है। जैसे स्ट्रॉबेरी है, अगर हम किसी को एस्प्रिन ना दें तो ज़्यादा अच्छा है बेरीज पर रखें, उसको कभी बेरीज खिलाएं, स्ट्रॉबेरीज खिलाएं। क्योंकि जो एस्प्रिन हम देते हैं तो एस्प्रिन क्या करती है? हमारे अंदर नुकसान पहुँचाती है। क्या नुकसान पहुँचाती है? एकदम तो फायदा करेगी कि आपके पसीना आएगा, बुखार है तो वो भी कम हो जाएगा, लेकिन क्या होगा यहाँ पर वो गिरेगी गोली। जैसे हमने गोली खाई थी एस्प्रिन, मान लो डिस्प्रिन खाई होगी, तो डिस्प्रिन खाने से क्या होगा? हमारे यहाँ वो अंदर जिसे स्टमक कहते हैं वहाँ पर गई, वहाँ पर डिजोल्व होती है, वो अल्सर का है। बहुत सही कहा। तो अगर अल्सर पैदा करती है तो इसका मतलब क्या है कि वो अंदर बीमारी पैदा करेगी। अल्सर ही बाद में कैंसर बन जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है बचने के लिए हम, क्योंकि हम नेचुरोपैथी के डॉक्टर हैं, पढ़ाते हैं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी है, जानते हैं एलोपैथिक दवाई भी, लेकिन कोशिश यह करनी चाहिए कि इंसान को डाइट पर लिया है कि उसकी डाइट से ही स्टाइल आ जाए। और मिसाल के तौर पर एक आदमी कितना साल जिएगा? रोज एस्प्रिन दे रहे, रोज एस्प्रिन दे रहे, रोज एस्प्रिन दे रहे, कौन साल में बच जाएगा? 5 साल। बहुत अच्छा काम। तो इसलिए 10 साल जिए, 20 साल जिए, 50 साल जिए, उसकी आयु तो कुछ कह नहीं सकते किसी की। कोई आदमी 40 साल का मर जाता है, कोई 60 साल का मरता है, कोई 80 का मर जाता है, कोई आप देखते हैं 100 साल के जीते हैं लोग। तो अच्छी बात है, तो डाइट पर रखें। इमरजेंसी भाई, आप सफर में हैं, आप कहीं गए, आप अमरनाथ यात्रा पर गए, आप हज पे गए, आप वहाँ फल नहीं मिल सकता आपको, तो आप अपने जेब में रख लें, हैं? तो एक स्प्रिंग गोल्ड के नाम से आती है, गोली आती है, कैप्सूल आता है, तो वो जेब में रख लें। आपने कहीं इधर उधर ना फल मिले आपको तो आप खा दे रहे, तो आपका खून पतला रहेगा, अच्छा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें जाननी जरूरी है। तो अभी ये हार्ट से जो नसें निकली, जो देखो एक और बारीक बात बताना चाह रहा हूँ। एक तो मैंने बताया आर्टरीज, आर्टरीज की स्पेलिंग है RTERIES, और एक बताया मैंने आज से वेन्स। वेन्स और आर्टरीज में क्या फर्क है? आर्टरीज जो होती है वो तो ले जाती है प्योर ब्लड ले जाती है पूरी बॉडी में, और ये इम्प्योर ब्लड को हार्ट तक ले जाती है। जी हाँ, हार्ट तक ले जाती है, क्योंकि वो उसको फिर ऑक्सीजनेटेड करना है। तो आर्टरीज की खूबी क्या होती है कि वो बहुत अंदर चलती है। अंदर का मतलब ये है कि जैसे आर्टरी होगी ना, उनको हड्डी पे मिलके चलती है अंदर। अगर वो आपके झगड़ा हो जाए, धक्का मार दे, लाठी मार दे या चाकू मार दे,
तो आपकी वेन कटती है, तो वेन कटेगी, इससे जो ब्लड निकलेगा तो उस ब्लड को वो इम्प्योर ब्लड होगा, और जो असल ब्लड होगा, जो आर्टरीज होता है उसका फ्लो भी ज़्यादा होता है, इसीलिए से हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। लो ब्लड प्रेशर होते हैं और एक हाई ब्लड प्रेशर, ये बहुत आसान तरीके बताता हूँ आपको समझाने, वरना तो ब्लड प्रेशर को ही लोग पढ़ाने लगते हैं ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, समझ में नहीं आता। तो हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, जो हमारा 2 चैम्बर 4 चैम्बर्स होते हैं, दोनों तो ब्लड आता है वापस और 2 से जाता है। तो जो जाता है, जब हमें कहीं भेजना पड़ता है कोई सामान, मान लो हम लिफ्ट से ऊपर जा रहे हैं तो लिफ्ट को कुछ बिजली या कुछ को एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी ऊपर जा रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो फिर कम लगेगी। तो इसलिए जो ब्लड हल्के आते हैं वापस आता है इस्तेमाल होने के बाद में, तो वो हमारे चैम्बर्स में जाता है, उसे कहते हैं लो ब्लड प्रेशर। लो का मतलब मेडिकल साइंस में हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन, और फिर इसके बाद में हाइपरटेंशन। 2 लफ्ज आते हैं मेडिकल साइंस में बार बार में, हाइपो और हाइपर। हाइपो का मतलब होता है कम और हाइपर का मतलब ज़्यादा, तो इसलिए कहते हैं कि हाइपर ब्लड मतलब प्रेशर, कि मुझे हाई ब्लड प्रेशर है। हाई और लो तो हर एक को ही होता है, लेकिन हाइपर ब्लड प्रेशर यानी कि आपको ज़्यादा है, जितना नॉर्मल से ज़्यादा है तो उसे हाइपर टेंशन कहते हैं हमारे यहाँ मेडिकल साइंस। ऐसे ही फिर दूसरी चीज़ हम क्या होंगे, लो ब्लड प्रेशर, वो हाइपर प्रेशर। तो ये 2 जो टर्म्स हैं मेडिकल साइंस में, ये बार बार आती रहेंगे आपको, हाइपर और हाइपर। तो ये बहुत आसान तरीका हो गया कि आपको मालूम हो गया कि इम्प्योर ब्लड जो है आपके ऊपर होता है, वो वेन्स में होता है, और जो प्योर ब्लड होता है वो आपकी आर्टरी में होता है। तो आर्टरी जो आपकी होती है, देखिए वो दिख रही है आपको, ये सुपीरियर वेना कावा है, पल्मोनरी आर्टरी है, देख रहे हैं आप, लेफ्ट राइट पल्मोनरी वॉल सेप्टम। देखिए ये स्टूडेंट है डिप्लोमा होम्योपैथिक मेडिसिन, इसने बनाया। तो ये क्यों बनवाते हैं, हम आपसे भी कह रहे हैं कि आप क्यों बनाना, अगली क्लास में लेकर आओ। क्यों लेकर आओ कि आपको जितना इसमें अपना हाथ चलाएंगे आप मेडिकल साइंस में, उतना फिर आपको बाद में जब पेशेंट आएगा आपके सामने तो आपको ये नहीं बोलेगा कि मैं जानकारी स्टार्ट करना। आजकल तो मरीज भी ऐसा आ रहे हैं कि वो आपसे कहेंगे साहब मुझे अपेंडिसाइटिस है, और वो आपसे बैठ जाएंगे आपके पास, कहेंगे जी मेरे दर्द कहाँ है, तो आप सोच कहेंगे हाँ मुझे अपेंडिसाइटिस है, ले इंजेक्शन ले, दवा ले और पैसे दे 100 रुपये आप जाए। तो क्या होगा, वो समझ जाएगा, आप कुछ नहीं जानते, क्योंकि उससे जो आपका उसे पता ही नहीं आपको कि कहाँ पर होता है अपेंडिसाइटिस, वो आपका एक तरह से हमने इम्तहान ले लिया कि वो आप जानते हैं नॉट नहीं जानते। अगर आप जानते होंगे आप कहते नहीं, आप बैठ जाइए मैं चेकअप करूँगा, आपको क्या बीमारी है मैं बताऊँगा आपसे, तो वैसे लेट जाएगा, आप जब हाँ दवाएंगे इस तरह से ठीक नीचे रखेंगे, 4 उंगली नीचे ही जाएगा उठे, आप बैठेंगे तो उसका यहाँ दबाने से उसकी आँखों में, भले ही वो मना कर रहा दर्द नहीं है, लेकिन उसकी आँखें आपको बता देंगी कि उसको दर्द है, तो आप बता देंगे आपको अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स हो गया। अपेंडिक्स तो हर आदमी में होता है। अपेंडिक्स तो आंखों के जो दोनों जोड़ होते हैं उस जगह पर एक छोटी सी एक ग्लैंड होती है, तो वो हाँ इस तरह से है, उसमें अगर सूजन आ जाती है, उसके अंदर पस आ जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसे अपेंडिसाइटिस कहते हैं। और अगर उस पर सूजन नहीं आती है, ये सही रहता है, तो अपेंडिक्स वो हर एक के रहते ही है, और ये इमरजेंसी में काम भी आ जाता है हर आदमी। अगर जरूरत पड़ती है कहीं पर हमें, तो सर्जन से इसको निकाल करके उस जगह पे जो चोट लग गई, चाकू लग गया, कुछ लग गया, तो वहाँ पर ग्रेफ्टिंग कर देते हैं। एक बहुत अच्छा एक तरह निकाल, तो आज थोड़ा क्लियर होगा लीवर, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि बड़ा पर सारी चीज़ें पढ़ा दूँ, मैं लीवर ही पढ़ा लोग आप कहेंगे बहुत काबिल डॉक्टर है, लेकिन मुझे इससे नहीं कि जो यहाँ आया है चाहे उसको 4 ही लफ्ज़ मिले, 4 शब्दों में, मतलब सर जो लोग आज से हमारे पूरे, तो हमारे यहाँ तो आपको ताज़ा होगा, हाँ बाहर से भी आते हैं, और आपके क्या कहते हैं कौन सा कंट्री, ऑस्ट्रेलिया से, और पता नहीं कहाँ से लोग फॉर्म भरते हैं, क्योंकि ये जो हमारा कोर्स है ये वैलिड है। अभी हमें अवार्ड भी दिया दिल्ली में, खासतौर से वो आपका टाइम से मिल गया। तो
तो आज के टाइम में इंडिया में उन्होंने दिया, हमारे कॉलेज का दिया, और जो हमारे भारत के इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मंत्री हैं, तो उन्होंने जो है हमें अवार्ड दिया था 25 मई को बुला करके लीला मतलब तो उसका बाकायदा डेट छापा गया। तो मतलब कहने के और किसी कॉलेज का भी ये इतना शेयर नहीं मिलता कि जो आपको कॉलेज में मिलता है। तो इसकी वजह क्या होती है, हम ही चाहते हैं कि जो बच्चे हमारे यहाँ फॉरेन में काम कर रहे हैं, हज़ारों बच्चे निकलते हैं, तो हमारे जो अगर आपको भी फॉरेन जाना हो तो आपकी जो सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, तो आप मिनिस्ट्री जो एक्सटर्नल अफेयर्स है बाहर के मंत्रालय, उससे उनका एक डिपार्टमेंट है वहाँ जा करके आप उससे बफर लगवाएं। जब आप उससे बफर लगवाएंगे तो आपको वीज़ा भी मिल जाएगा और आप विदेश जा सकते हैं। तो आपके जो कोर्सेज हैं तो आप कर रहे हैं कोर्स, जैसे DCH है या आप डाइटिशियन, तो वर्ल्ड वाइड ये है वैलिड, कहीं भी जा सकते हैं। अभी इसी बारे में 12 अगस्त को हम गए थे दिल्ली बुलाया था हमें, तो इन्होंने जो प्लानिंग कमीशन है और BSS है, दोनों ने मिलकर बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था। उस प्रोग्राम में फिर इन्होंने हमें अवार्ड दिया, तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो अपने कॉलेजों को 14,000 कॉलेज में पूरी किया। तो मतलब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताओ कि ये वैलिड है, ये इंडियन पार्लियामेंट से पास है। तो इंडियन पार्लियामेंट की भारत की जो संसद है उससे पास है, तो भारत की संसद से जितनी पास होगी वो वर्ल्ड वाइड मालूम है। मतलब भाई कोई कारण बन गया यहाँ के आप ऐसा आएंगे कि देखिए आपका ही है कैंसर इंडिया, ये दिया ख्याल में हमारा ये अवार्ड का दे रखा और नीचे ये दे रखा हमारा। तो ये बड़ी चीज़ है कि इस तरह से कॉलेज को सराहते और अवार्ड्स देते हैं। और 28 तारीख को फिर हमें बुला रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, तो वो दे रहे हैं। तो इस तरह से अवार्ड देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कॉलेज की कंडीशन बहुत है। आपको अगर यहाँ से कोर्स कर लिया आपने तो आपकी बहुत बड़ी पहचान बन गई। आगे तो आपको यहाँ CMO है, DM है, आपके ऑफिसर्स हैं, सारे जानते हैं कि भाई नेशनल मेडिकल कॉलेज से जाहिर है सीखा होगा, ऐसे नहीं बैठा है। इससे मतलब वो कहते हैं झोला से आप नहीं कह सकते ये पढ़ा हुआ है, इसके पास डिग्री है, इसके पास सनद है, इसके तो जो भी डिप्लोमा है उसकी वैल्यू है। तो मेरा मतलब ये कि हम 2 घंटे ना पढ़ाएं, 4 घंटे ना पढ़ाएं, 1 ना पढ़ाएं, हमारा मकसद ये लोगों को अंदर तक बात अपनी पहुँचाना, पेनिट्रेट करना। और पेनिट्रेट ये होता है एनाटॉमी फिजियोलॉजी में कि आदमी को जो पढ़े उसे लगे कि मैंने कुछ जान लिया। तो एक तो आप लोग ऐसा चार्ट बना के लाएंगे, हार्ट को पूरा ही बनाएंगे, उसमें कंप्लीट ट्रांसफर सेक्शन ही बनाएंगे, तो इस तरह का चार्ट बनाएंगे। और दूसरे आपकी जो है आप अपने अपने जो कोर्स पहले लिखेगा अपना नाम है, ऐसे लिखेंगे नाम और कोर्स, और उसके बाद में अपना चार्ट बनाएंगे हार्ट का, ऐसे ही बनाएंगे जो हार्ट है आपका, और उसके बाद में ट्रांसफर सेक्शन ही बनाएंगे इसका, दोनों सेक्शन। और फिर जैसे मैंने बताया डिफरेंशिएट करना के वेन्स क्या होती है, नर्स का भी बता देंगे, नर्स भी होती है, कोई पूरी बॉडी में होती है, मैं ये पूरी है। लेकिन आज आपको अपने सिर्फ डाइट में भी आ गया कि डाइट का ये आ गया कि डाइट जो है आपको ऐसी लेनी चाहिए जो गरिष्ठ ना हो। गरिष्ठ भोजन अगर आप ज़्यादा करेंगे तो हार्ट अटैक जल्दी होता है, क्योंकि जो हार्ट रेस्ट है तो उसका भी तरीका है वो आपको हमारे कोर्सेज जो है चाहे BCH हो, CCH हो, जितने भी कोर्सेज हैं गवर्नमेंट के लिए वो हैं इसलिए कि जो मरीज को तुरंत जान बचा सके। और जान कैसे बचती है कि मिसाल के तौर पर आपको छोटी सी मिसाल लेता हूँ, वैसे तो किसी दिन करके दिखाएंगे, आपको लिखा करके एक डिमोशन करेंगे, उसे कहते हैं CPR। आप लगातार डाइट ले रहे हैं, बहुत टाइम शादी में जा रहे हैं, खूब मीट खा रहे हैं, खूब पनीर खा रहे हैं, खूब चीज़ें खा रहे हैं, बढ़िया लग रही हैं, और उससे क्या हुआ आपके विस्कोसिटी आ गई, तो वही क्लॉट जो है वो ब्रेन बन गया और आपको एकदम पैरालिसिस हो गया। अगर इधर रुक गया तो इधर पैरालिसिस था, इधर रुक गया क्लॉट इधर, तो या आपका हार्ट अरेस्ट हो गया और आप एकदम बेहोश हो गया। बाद में ऐसा होता है आपने कुछ भी नहीं खाया, कोई समाचार ऐसा आया आपको जिससे मोहब्बत है, आपकी माँ से मोहब्बत है, भाई से है, भाई ऐसे ऐसा भाई का एक्सीडेंट हो गया, भाई हमारा, आपने जैसे ये बात सुनी तो आपके आंखों में एकदम आंसू आ जाएंगे, एकदम आपका हार्ट बीट। भाई अब हम यहाँ बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और अब ये भी शेर आ जाएगा कूद के, तो शेर अगर आ गया तो हम लोगों को एकदम पसीने और परेशानी, क्या करें यार, क्या हो गया, तो डंडा भी नहीं, डॉक्टर साहब यहाँ तो बंदूक भी कुछ नहीं, क्या करें, तो हम घबरा जाएंगे, किसी को कुछ होगा, किसी को, और ये इतने दफ लग जाते हैं। तो इस तरह से आदमी को ये सारे इफेक्ट पड़ते हैं एक साइड में।
तो इसलिए हमें एक तो वेन्स और ब्लड में क्या फर्क है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में क्या डिफरेंस है, ठीक है, और ब्लड प्रेशर लो में और हाई में क्या फर्क है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये इस तरह से बनाएंगे, अपनी फाइल है उसमें फोटो बनाएंगे कार्ड में, हाँ इस तरह से बनाएंगे, ट्रांसफर सेक्शन में कीजिएगा ये वैसा, लेकिन उससे पहले ये कोई टर्मिनल बना अच्छा नहीं करता। तो इस तरह से बनाएंगे, जितना आप बनाएंगे, चाहे डाइटिशियन का कोर्स है आपका, चाहे आपका होम्योपैथिक का है, आयुर्वेदिक का है, ईस्ट मेडिसिन का है, CMSCT का है, हाँ हाँ बिल्कुल, इनको दिखाओ आप, कोई बात नहीं। तो इस तरह से अपना पहले ये बना लें फर्स्ट पेज पे, तो और दिन का कार्ड नहीं होना, कार्ड बनवा तो इस तरह से आप प्रयोग करें, ये अंदर भी लगा के रखें। तो पहले ज़माना तो हाथ से बनाते थे हम लोग, तो हम तो मलेरिया का टेस्ट भी हाथ से करते थे। अब तो मलेरिया का टेस्ट भी एक किट आ गई, कोई मुश्किल ही नहीं है। अब तो इस तरह की किट आती है, किट में एकदम आपने डाला ब्लड और आपको पता चल गया MP पॉजिटिव है या नहीं है। अब पहले क्या होता था, हम लोग मलेरिया के लिए सुई चबा करके ब्लड लेते थे और ब्लड लेने के बाद में फिर स्लाइड बनाते थे, स्लाइड पर कॉर्ड फिल्म लगाते थे और फिर लगा के फिर माइक्रोस्कोप से देखते थे, फिर बैक्टीरिया की पहचान होती थी। अब वो मास्टर साहब लेना कह रहे डॉक्टर हमारे मिश्रा जी के ये आगे जानते नहीं, तो ऐसे कह रहे थे हाँ जी हाँ समझ गए, तो समझ गए, बस कहना पड़ता था। तो पहले ये था, अब ये नहीं रह सकता। तो ये चीज़ आपको लिख के लानी है, तो कोई इत्तेफाक से मलेरिया किसी बात ये है पैरासाइट्स, देखो कैसे कैसे जीवन में रहते हैं मलेरिया के, किसी मलेरिया पढ़ाएंगे आपको तो ज़्यादा अच्छा है। डाइट से बहुत ताल्लुक है मलेरिया का। एक जो रिसर्च हुई थी, आपको बता दें इस बारे में डाइट से, कि वो एक अंग्रेज था यहाँ, तो क्या कहते हैं ये हिमाचल प्रदेश में था, कोई ऑफिसर होगा, तो उसे बुखार हो गया मलेरिया, तो वो बैठा था, तो उसने वहाँ का पानी पिया, तो पानी जब पिया तो ठीक हो गया झरने का। तो उसने देखा कोई बात है इस पानी में, उसने वो पानी इंग्लैंड भेज दिया था। तो पास चला के वहाँ पर सिलिकॉन का पेड़ लगा हुआ उस पेड़ से वो पानी टच हो रहा था, पत्ते ही पड़े, उस पानी को उन्होंने पिया, तो पानी जो पिया तो सिलिकॉना उसके अंदर आ गया, सिलिकॉना से दवा बनती है मलेरिया, तो वो ठीक हो गया। तो रिसर्च भी ऐसे होती है, लेकिन रिसर्च वही लोग करते हैं, ये नहीं कि आप बैठ जाओ तो पानी पर, जिसका जहन रिसर्च वाला होगा, मतलब जो सोचेगा बहुत, मतलब जो भले ही जितनी भी हमारी रिसर्च हुई ना दुनिया में तक, वो सब हो तो इंसिडेंटली, मतलब चाह कुछ रहा था वो कुछ गया, मैडम क्यूरी कुछ और चाह रही थी वो कुछ नहीं, रेडियम मिल गया, ऐसे आइंस्टीन कुछ और चाह रहा था। तो ऐसे मिलता है, लेकिन मिलता हो नहीं है तो कुछ चाह रहे थे। अभी सोचे कि हम घर बैठे रहे, पढ़ रहे, सोते रहे, बस उठे सुबह को गए मंदिर, गए मस्जिद, बस हमें कुछ मिल जाएगा, ऐसे नहीं मिलेगा। जब तक हमें उस चीज़ की लगन नहीं होगी, तो भाई सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ने से नहीं रिसर्च बनने, रिसर्च का ब्रेन बनाना पड़ता है, सोचना पड़ता है हर बात। तो ब्रेन जो है हमारे इंडिया में क्यों नहीं बन पाता, हम सोचते हैं हम जो है 100% ठीक है, क्योंकि हम तो भगवान को भी जानते हैं, अल्लाह को भी जानते हैं, कुरान पढ़ लेते हैं। तो यहाँ आकर के जब हम ये सेटिस्फाई हो जाते हैं ना अपनी बातों से, तो हमारा ब्रेन जो है वो काम नहीं करता रिसर्च के लिए। रिसर्च करते रहो, हमें क्या बनाओ यार, घूमेंगे हमको समय वो बनाओ, कुछ भी मतलब हेलीकॉप्टर वो बनाएंगे, तरीके लगेगा। तो ये जो जहन हमारे दिमाग में है, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि सबको फायदा होता है। अब जो हम हज को जाते हैं, हज वाला सोचता भी नहीं कि जिस इंसान ने बनाया उसे कितना सवाब मिल रहा है, कि आज हज को चलेगा 4 घंटे में 5 घंटे में पहुँच जाते हैं। तो कितना आसान बना दिया, वरना तो हज को जाना, पहले अकबर बादशाह को आगरा से अजमेर जाने के लिए 4 महीने का सफर था अकबर बादशाह के लिए। अकबर बादशाह अपने लिए दुआ करने गया तो बेटा पैदा हो जाए, घर में बच्चा पैदा हो जाए, तो वो वहाँ लेके गया अपने रानी शरा वगैरह को, तो वहाँ पहुँचा तो 4 महीने पहुँचा अकबर। तो वो तो बादशाह था और हम लोग क्या पूछते, पहले कितना मुश्किल का सफर देखे और आज कितना आसान हो गया, अजमेर आप जाओ दिन में सुबह जाओ शाम को। तो ये चीज़ हमें
जाननी ये थोड़ा समझो बस असाइनमेंट समझो। इसमें असाइनमेंट आपको मिला है ना असाइनमेंट, इसमें आपको बताया था स्टार्टिंग में यहाँ पे मैप बनाओ, मैप आपने बनाया यहाँ पे इसमें बना लेना, ठीक है। स्टार्टिंग में मैप होना चाहिए आपके घर से लेके कॉलेज तक मैप बनाना है। देन फिर इसके बाद यहाँ पे आपको पेशेंट के बारे में लिखना है, उनकी डिटेल लिखनी, नाम वगैरह, कहाँ पे रहते, क्या एज है, सब कुछ लिखते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे आपने लिखना है पेशेंट की हिस्ट्री, क्या प्रॉब्लम है वो लिखना है। उसके बाद आपने क्या यहाँ पे सिम्टम्स क्या दिख रहे हैं, प्रॉब्लम के बाद सिम्टम्स क्या होंगे बताओगे आपको पेशेंट की, तो यहाँ पे लिखो, इंग्लिश में लिख लो, हिंदी में लिख लो, जैसा आपको ठीक लगता है पढ़ लीजिए। देन उसके बाद आपने क्या डायग्नोसिस किया है, मतलब आपने उनके लिए क्या उपचार बताया कि हाँ कौन सी टैबलेट लेनी है, क्या करना है, क्या नहीं खाना है, क्या चीज़ें आपके लिए लाभदायक है, वो आप यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद कुछ ऐसा होता है, कुछ पेशेंट की बीमारी ऐसी होती है आपको टेस्ट बताते हैं कि आप ये करवा लीजिए, वो टेस्ट भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये डिटेल लिखने के बाद इन पेशेंट की रिपोर्ट आपको यहाँ पे लगा दें, उसी पेशेंट की, ठीक है। आपके घर में किसी की भी रिपोर्ट हो, उनकी कोई बीमारी है, आप वो भी लगा सकते हो, यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो उनकी लेके भी आप लगा सकते हो। तो ये आपको पूरा कंप्लीट करना होगा। अभी आपका कंप्लीट हो गया, उसने करा है कंप्लीट, तो स्टार्ट किया है, आप कहते हैं स्टार्ट कर लेना। हाँ ये अच्छा ये इनका है, अच्छा अच्छा हाँ तो ये है लेकिन क्या हाँ ये है, बहुत बढ़िया। भी है ना, आपका तो है ना सही, हाँ बहुत अच्छा है। बहुत तो ये आपको कंप्लीट करना है, एटलीस्ट कोशिश करना नेक्स्ट टाइम क्लास होगी आप इसको लेके आए, कितना भी कर सकते हैं आप दिखा देना उसमें, ठीक है। आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, या कुछ पूछना चाहते हो वो सब। चार्ट आपको सबने बता दिया है, बना के लाना है, चार्ट कंपल्सरी है, वो आप सबको लेके आएंगे, ठीक है। क्योंकि आपने सीखा है, जब तक आप खुद नहीं करोगे आप नहीं पहचान पाओगे आपने क्या सीखा है, तो ये चार्ट आप जरूर लेके आइएगा। इसके बाद एक फाइल और बनी थी आपकी, जो भी आपको टॉपिक होगा, जो सब्जेक्ट होगा उसका कोई भी एक टॉपिक ले लेना। स्टार्टिंग में आपको पॉलिश का ही लगाना है, चाहे आप हैंड से ड्रॉ कर लो, प्रिंट आउट निकाल लो, आपको नोट्स है, आपके लोगो जो है पॉलिश का लगाना हो, आपको वेबसाइट हमारी मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। उसके बाद टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको अगर आपको हैंड से ड्रॉ करने कर लीजिए, नहीं करना आप प्रिंट आउट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये है जो भी आप लिख रहे हो उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि वही मेन है, आप लिख लो आपको नॉलेज ना हो कोई फायदा नहीं। प्रैक्टिकल इसी बेस पे होगा, प्रैक्टिकल में आपको यही 3 चीज़ें दिखेंगी, इसी में आपको इंटरनल मार्किंग होगी, आपका असाइनमेंट होगा फर्स्ट नंबर पे, चार्ट पेपर होगा, आपको 5 होगी, ये 3 चीज़ें आपको कंप्लीट होनी चाहिए। कि एग्जाम हो चुके हैं, प्रैक्टिकल की डेट हम आपको बता देंगे, जल्दी कराएंगे ताकि आपको थोड़ी नॉलेज हो जाए, इसलिए भी रखेंगे प्रैक्टिकल के, ठीक है। वो आपको आना हो, वो कंपल्सरी है, वो ऑनलाइन नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम ये चार्ट आप लेके आइए, ठीक है। ऑनलाइन क्या होगा, ऑनलाइन बताएं क्या होगा। हाँ जी, मतलब ऑनलाइन नहीं होगा, प्रैक्टिकल आपको आना पड़ेगा कॉलेज, ठीक है। जैसे एग्जाम ऑनलाइन हो चुके थे, इसलिए प्रैक्टिकल के लिए आपको तो डेट हम दे देंगे, आपको बता देंगे, जल्दी कराएंगे। कोई और क्वेश्चन आपके जहन में हो तो बताओ। सर मैं ये पूछना चाहता था, जैसे आर्टिले जो बेन बताया ना, तो ये जो बीपी लो हो रहा है वो बेन की वजह से हो रहा है, हाई हो रहा है आर्टिलरी की वजह से हो रहा है, तो कैसे? वो तो हर एक का होता ही है, लो और हाई, नहीं दो ब्लड प्रेशर होते जैसे हैं। बीमार कोई हो गया, जैसे ज़्यादा हाई हो गया, हाँ ज़्यादा अगर हाई होता है उसका बताया ना, अगर कहीं रुकावट आ रही है तो दिल को ज़्यादा, अभी बताया ना नाली जा रही है, उसके अंदर कचरा आ गया आगे और नाली बंद से हो गई, नाली को क्या बोलते पाइप लगा लो आप, नाली तो सूखी खुली भी होती है, ये बंद होते हैं, तो पाइप में अंदर कचरा आ गया तो क्या वो आगे नहीं जाएगा, चलता रहेगा। पंचर में वैसा होता है, आपने देखा होगा घर में ब्लॉक हो गया, चल ही रहा आगे, तो क्या होता है आप उसे खोल के देखते हैं तो उसको कचरा मिलता है, ऐसे हमारे अंदर कचरा आ जाता है, उसे कहते हैं एलडीएल एचडीएल, तो वो जो नसों में जम जाता है। सर वो आर्टिलरी जमता है या बैल में? जी वो आर्टिलरी में जमता है बैल में? वैसे बेस में भी आर्टिलरी दोनों में जमता है, सकता है। दोनों में जमता है। और इसीलिए परसेंटेज जो है ना कि इतना 70%, 60%, 80%, 90%, 95%, तो इसलिए सबसे पहले जो ध्यान रखना चाहिए हमें डाइट का रखना चाहिए। डाइट हमारी बहुत इंपॉर्टेंट हो, ये नहीं कि हम जवान हैं, हम घूम रहे हैं, हम फिर रहे हैं तो खूब खा रहे हैं, खूब मतलब मिसाल के तौर पर हमें हर इंसान को, जैसे आप और हम हैं, हम और आप एक से काम करते हैं, तो हमें मुश्किल से जो है तो जैसे हर इंसान जो है हमारा, तो वो हर इंसान ज़रूरत से ज़्यादा खाता है। मैं देखता हूँ बहुत कम लोग ऐसे हैं, जैसे कहते हैं ऋषि मुनि और सब जो थे पहले, जैसे प्रॉफेट मोहम्मद या वो लोग बहुत कम खाते थे और बहुत तंदुरुस्त भी रहते थे, और इसीलिए व्रत रखवा जाता है, तो इसीलिए रोज़े जैसे कहते हैं। बल्कि ज़्यादा अच्छा लग गया व्रत है, व्रत तो मतलब संकल्प लेना होता है। देखिए भूखा रहते हैं तो उसके बाद में ताकत आती है, तो क्यों आती है कि जो हमारी नसें हैं, हमारी वेन्स से, हमारे आर्टरीज हैं, वो साफ होती रहती है, और जो हमारे अंदर सेल्स हैं, उस सेल्स में जो है जो
पॉइजनिंग सब्सटेंस रुक जाते हैं। मिसाल के तौर पे हम पता ही नहीं चलता हम जंक फूड खा रहे हैं, हम फास्ट फूड खा रहे हैं, तो फास्ट फूड खाने से क्या होगा, आपने फटाफट खाना खा लिया, पेट भर गया, यहाँ से नशे चलिए दिमाग को फोन कर दिया क्या तुम्हारा पेट भर गया, आपका खाओ, तो ये 25 मिनट लगते हैं। तो इसलिए बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि 25 मिनट तक हम नहीं खाते, हम लोग तो 2-3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट में खा लिया, वो टेलीफोन पहुँचता नहीं था, हमें लगता है हम भूखे हैं, फिर कुछ और खा लिया, फिर कुछ और। अगर हम बहुत देर तक चबा चबा के खाएंगे, बैठेंगे 20-25 मिनट बैठेंगे, तो उसके बाद में क्या होगा, हमारे यहाँ मैसेज पहुँच जाएगा हम लोग। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ लिया, फिर आगे कुछ गन्ने का जूस पी लिया, उससे आगे गया कुछ और खा लिया, उससे आगे गए मक्का के भुट्टे मिल रहे वो खा लिया, कुछ और पता इस तरह खाते रहते हैं। देखा है ये कबाब बना रहा है, अच्छा लग रहा है, चलो 2 कबाब भी खा, तो हम दिन भर ऐसे खाते रहते हैं। तो अब क्या होता है, हमारे जो कैलोरीज होती है वो होनी चाहिए हमारी ज़्यादा जो काम करते हैं मोटे, मैं भी इतना नहीं करता, 2700 कैलोरी होनी चाहिए, और हमारा खाना जो हो जाता है वो 3500, 4000, 4500, किसी का तो बहुत ही खाता है 6000, 5000। तो जो ज़्यादा खाते हैं तो वो जो कैलोरीज है वो कहाँ होती है, वो फैट बन के पेट के चारों तरफ, हार्ट में चारों तरफ, नसों में जो हमारी जो जा रही जो HDL LDL क्यों कराते हैं हार्ट वाला पेशेंट, इसलिए कराते हैं जंक फूड से ज़्यादा होती है। हाँ, तो वो ज़्यादा वहाँ जम जाता है और उससे परेशानी शायद आना शुरू हो जाता है, दर्द शुरू होता है, उसे महसूस होने लगता है अपने हार्ट की प्रॉब्लम। फिर एंजियोग्राफी कराते हैं या दूसरे टेस्ट कराते हैं, ECG कराते हैं, तो उसमें ऐसा होता है बाद दफ़ा तो धड़कन बहुत सही चली, लेकिन 4थी-5वीं धड़कन पे दिल को जोर पड़ा, क्योंकि हमने फ़ोन ले लिया फिर नहीं ले पाया, फ़ोन ले लिया फिर नहीं ले पाया। तो अब जो है वो फ़ोन को पतला करने की दवा डॉक्टर लोग देते हैं, कहते हैं कि अगर ये नहीं खाओगे तो सीधे हार्ट अटैक हो सकता है, मर सकते हैं, कहते हैं ना। एक एस्पिरिन नहीं खाते अगर डेली, अमेरिका वगैरह में बहुत से जेब में रखते हैं, तो वो उन्हें रहता है कि आज हम मतलब मर जाए, तो ये होता है। तो ये ऐसा कभी काफ़ी देखा भी, या फाइंडिंग्स भी हुई कि भाई एस्पिरिन मिली थी, आज हार्ट अटैक हो गया। हाँ, कारण वो ये है कि RM कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ गया, जो हमारी नसें वेंस हैं और आर्टरीज हैं उनमें जगह बहुत कम रह जाती है, बिल्कुल ब्लड फ्लो वो होता जा नहीं है, पाते। और भाई एस्पिरिन लेंगे तो वो ब्लड को थिन कर देगी, अच्छा, यहाँ देखो कुछ होती भी है, इसीलिए हम बताते हैं ब्लड प्रेशर में नेचुरोपैथी में तरीका कि जब भी आप नहाएं तो पहले एक तौलिया ले लें, ऐसे वो पीछे को रगड़ लें, पीछे को रगड़, ध्यान रगड़ें, आगे से रगड़ें, आगे से रगड़ें, आगे 5 खूब रगड़ें। तो ये जो हमारी नसें होती है जो ऊपर होती है सुपरफिशियल, तो इनकी वजह से कहता है बहुत से लोग कहते हैं हाथ पैर में दर्द रहता है इधर, तो वो दर्द भी एक इसका सिम्टम होता है, सिंबल होता है कि वो जो है आप पहचाने, तो उसको जब करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन उसका सही हो जाएगा। अगर आप देखेंगे कि सर में दर्द हो रहा है किसी के, एकदम को गया आपने कहा मेरा सर दबा दो, तो उस दबाने से क्या होता है उसको सर में ठीक हो जाता है। क्यों हो जाता है, वो जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एक तरह से फ्लो जो है ब्लड का वो चल जाता है, तो ये चीज़ है बॉडी में। तो इसलिए अगर आप टावल को लेके इस तरह से करें, इस तरह से करें, इस तरह से करें, इस तरह से करें, तो ये ब्लड प्रेशर की जो दवाई एलोपैथिक की हम खाते हैं 25 mg की, 50 mg की, 100 mg की, मजबूरी में लेनी पड़ती है, लोगों को टाइम नहीं है, समझ नहीं है। नेचुरोपैथी एक कोर्स है हमारे यहाँ, हम समझाते हैं, हमारे यहाँ एंजियोग्राफी है, और सॉरी हमारे यहाँ स्मना बात है, हमारे यहाँ स्टीम बात है, तो ये सब चीज़ें जो है हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती है। और जो चीज़ में हम बताना चाहते हैं कि हमारे फूड्स में, और फूड्स में क्या होता है आपको तो पता नहीं चलता, मिलाने पर आप चाय पी के आए, आप सारे लोग तो चीनी की चाय पी के आए, तो चीनी जो डली तो उसमें 23 केमिकल आपके अंदर चले, तो 23 केमिकल अंदर चले गए, तो जो उसका पॉइजन सब्सटेंस है वो आपके अंदर कहीं ना कहीं रेजिड्यू की शक्ल में रह जाता है, चाहे किडनी में रह जाए, चाहे कहीं और रुक जाए, आपके घुटनों में रुक जाए, आपके कहीं और रुक जाए, तो वहाँ आपको पेन होने लगता है। कहते हैं ना बहुत से लोग रहता है कुछ भी बीमारी का कुछ भी बात है डॉक्टर, लेकिन बस हर वक्त खाता दर्द होता है, तो वो यही वजह होती है। तो जो फूड पॉइजनिंग है, यानी कि फूड का रेजिड्यू, टॉक्सिसिटी कहते हैं, उसे डिटॉक्सिफाई करना नेचुरोपैथी का। तो आप लोग जो प्रैक्टिस करते हो प्राथमिक उपचार में, लोगों को बताते हो, अगर उनको डाइट के बारे में बताओ, उनको बताओ कि बीमारी नहीं होंगे आप, तो ये बहुत ही अच्छा तरीका होगा। तो डिटॉक्सिफिकेशन ही असल दवाई, लेकिन एलोपैथिक में क्या है, ब्लड प्रेशर की दवा नहीं है, वहाँ कंट्रोल है, जो वो सर जब तक वो खाते रहोगे उसका असर रहेगा, वो ढक्का देगा, जैसे बिजली का बटन दबा दिया कर दिया, लेकिन वो फिर भी कम है ब्लड अगर आप छोड़ दोगे। इसलिए हम जो कहते हैं तो दवाई नहीं बल्कि उसके खाने पीने से ही कर देते हैं। और बहुत से जो पुराने मरीज हो जाते हैं, 20 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 हो गए, उनके लिए फिर हम दवा भी, जैसे सरगंधा है हमारे, इस कहते हैं घर में गमला बो लीजिए, गमले में सरगंधा लगा लीजिए,
सर गंदा की पत्ती चबा लीजिए, नहीं चबा सकते, चाय में डाल लीजिए चाय की पत्ती के साथ, पता भी नहीं चलेगा आप दवा खा रहे हैं। मतलब हमारे दोनों जो में काम करेगा हाई लो में? जी दोनों में काम करेगा हाई लो में या एक चीज? नहीं, वो हाई ब्लड रहता है तो हाई ब्लड प्रेशर में काम करता है। लो वालों को नुकसान नहीं देता अगर कोई बात नहीं, लेकिन हाई वालों को देते हैं। तो उसे भी जिससे काफ़ी दिन हो गए वो एलोपैथिक दवा खाते होते हैं। एलोपैथिक दवा क्या करती है, ये तो सिर्फ एक तरह का कहना चाहिए कंट्रोल है, क्योर नहीं है। तो क्योर जो होता है वो आपके अपनी लाइफ स्टाइल से होता है। लाइफ स्टाइल आपकी अच्छी होगी, लाइफ स्टाइल आपकी मोनोडाइट होगी, लाइफ स्टाइल आपकी ये नहीं कि शादी हो गया ये भी रख लो वो भी रख लो पेट में, और फिर कुछ खाया ये के साथ तो हो ही जाता है। कुछ नहीं खाया, कुछ वहाँ छोड़ के फेंक दिया, तो वैसे भी ईश्वर के प्रति भी वो है अपराध हुआ कि हमने खाना इतना सारा लिया और वहाँ लोगों की भीड़ लग रही, खाना कम पड़ गया और उतना लेना चाहिए जितना खाया। दूसरी हमारे हम लोगों का आजकल की लाइफ जो है, पहले लाइफ थी हमारी, हम किसान थे, मजदूरी करते थे और कुछ काम थे। अब हमारे काम जो है कि एसी बैठे हैं, हॉल है इतना शानदार, पंखे के नीचे बैठे हैं, तो अब हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए हमें अपनी वही जो मैंने बताया था 2700 कैलोरी से कम लें, 2000 लें और अच्छा रहेगा। क्योंकि जब आपको भूख लगती रहेगी तो आप कुछ खा भी लेंगे तो वो डायजेशन होगा। अगर आपको भूख नहीं लग रही, आप फिर भी खा रहे हैं और खाए चले जा रहे हैं, तो क्या होगा इसमें आपका कि आपका जो डायजेशन है वो कमज़ोर हो जाएगा, आपको कमज़ोरी आए। कहते हैं ना, बहुत से कहते हैं मैं तो खाता ही बहुत हूँ लेकिन फिर भी ताकत नहीं आती। तो बेसिक मेटाबॉलिक रेट BMR कभी पढ़ाएंगे तो वो जो है डिस्टर्ब होता है। आज तो आपको यही करना है जो आज बताया कि आपको आर्टरीज, वेन्स, ब्लड प्रेशर हाई लो क्या है इसको समझना है, ठीक है। और इनकी जगह फल कौन सा सब्स्टिट्यूट है पतला करने के लिए, जो मैंने बताया जितनी बेरीज हैं, चाहे वो हमारे गांव में जो छोटे पेड़ लगते हैं ना, सिट्रस फूड हो गया, देखा होगा आपने इतने बेर, हम जब पढ़ते थे रोटी में तो रास्ते में सब तोड़ के खा करते थे, जब कॉलेज जाते थे तो वो पक जाते हैं, वो भी ब्लड को पतला करते हैं। और सर सिट्रस फूड हो गए जैसे ग्रेप्स हो गए, ऑरेंज हो गए, ग्रेप्स है, विटामिन सी, ऑरेंज है, ब्लड को मतलब ये ब्लड को पतला करते हैं। विटामिन सी। और हमारे जो गरिष्ठ भोजन है, मीट है, रेड मीट है, और बहुत पनीर खाना है, मक्खन, अंडे खाने हैं बहुत ज़्यादा। अंडा ठीक है, लेकिन अगर अंडे बहुत खाने लगे, हमको यार बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ 6 घंटे सुबह 6-7, तो वो गलत हो जाएगी। या बहुत से लोग ऐसे होते हैं, मेरा एक दोस्त था कि अल्लाह की का पराठे बनवा के 4-5 रात को तके के नीचे रख के सोता हूँ, और जब भूख लगती है 12-2 बजे फिर खा लेता हूँ। तो अब वो परेशान है, बीमार है बेचारा, तो उस वक्त तो खा सकता है जब वो जवान है, सारी बातें, बाद में फिर दिक्कतें आती हैं। तो हमें शरीर को जब तक इस संसार में ईश्वर ने रखा है, इसके साथ में सफ़र करना है, तो इसको ऐसा बनाए रखते हैं कि इस सफ़र को आसान बनाए, और हम मुश्किल बनाते हैं फिर डॉक्टर के पास करते हैं। और हमारा जो ये पर्पज़ है खासतौर से पढ़ाने का, समझाने का, वो है आप कि मिनिमम मेडिसिन और मैक्सिमम रिलीफ, कम से कम दवाई दें आप, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा। ठीक है, फिर आज बहुत है, अगले संडे सुबह एग्जैक्ट 10 बजे आना।